Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. So today onwards I'm going to teach you the next part of these lessons. Tomorrow we will finish these lessons. Before teaching this lesson I would like to say you something extra. Yeah, I have an information you. Your school will reopen soon. So please be ready for your school. So let's start. देखिए क्या कह रहा है कि जब गवर्नर को पता लगता है कि जो एस मैक्लेरी जो होता है वो रियल नहीं होता है, उसके स्टडी रूम के ऊपर उसको बांध कर घेर दिया जाता है। और जो जेल के अंदर जो पार्सन जो जाता है वो एक नकली जो होता है, वो कौन होता है? वो एक इवांस का दोस्त होता है जो उसको भागने के अंदर उसको सहायता करता है। तो उसी लेसन के अंदर आगे हम पढ़ते हैं द फिश एंड द चिप्स वर डिलीशियस। जो उन्होंने होटल में जाके जो फिश और जो चिप्स खाए थे वो बहुत ही शानदार थी। एंड आफ्टर आ जेंटल स्ट्रॉल्स, स्टॉल कार क्या होता है भाई? चहलकदमी करना अराउंड द सेंटर ऑफ द चिपिंग नॉर्थन। जो चिपिंग नॉर्थन के अंदर जो अच्छी चहलकदमी करने के बाद इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल। इवांस ने कहाँ पे जाने का निर्णय लिया भाई? होटल में वापस लौटने का निर्णय लिया। एंड हैव एन अर्ली नाइट, और जल्दी सोने का निर्णय लिया। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसल्ट द ब्रिकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर। अब उसने एक नई टोपी पहनी हुई थी जिसने उसके जो छोटे जो बाल काटे हुए थे उसको ढका हुआ था। एंड ही कैप्ट इट ऑन, और उसने उसको पहने रखा। एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लॉयन। जब वो गोल्डन लॉयन होटल के अंदर जाता है तब तक वो वह पहने हुए रहता है, रिसेप्शन के ऊपर जाता है। इट वुड टेक ए गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन्स इट्स फ्रॉम्स ग्लोरियस। अब क्या कह रहा है कि उनके जो बालों की वो पहले जैसी जो शान आने के अंदर, पहले जैसे आने के अंदर काफ़ी समय लगेगा। बट वाट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ही वॉज आउट अगेन, वह दोबारा से जेल से बाहर था। वाज नॉट ही, क्या वो नहीं था? अ बिट ऑफ बैड लक, भाई थोड़ा सा उसका जो भाग्य खराब था। डेट वैन जैक्सन हैड पिंस्ड हिज सीजर, जब जैक्सन ने उसकी जो कैची को लको लिया था। फॉर हिट हैड बीन ए लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड फॉर द प्रीवियस नाइट। अब क्या कह रहा है कि जो रेजर जो ब्लेड जो होती है जिससे हम जो सेविंग जो करते हैं उसकी उस ब्लेड से उसको पिछले रात को अपने बालों को ऑपरेशन करना पड़ा, अर्थात उस ब्लेड के माध्यम से अपने बालों को उसने स्वयं के बालों को छोटा करना पड़ा। बट इट हैड हिज गुड लक, लेकिन वो कह रहा है कि उसका एक अच्छा भाग्य था। टू जस्ट थिंक, मान लीजिए इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉल्डी हैट ऑफ, यदि जैक्सन क्या करता कि उसके सर के ऊपर से वो कैप उतार लेता, डेट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, तो अवश्य ही बड़ा ही बुरा होता। स्टिल ओल्ड जैक्सन वाज नॉट सच अ बैड फॉलो, लेकिन क्या कहता है, मानता है कि जैक्सन है वो इतना बुरा इंसान नहीं था। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, एक जो उसमें जो सबसे अच्छी बात क्या थी, फनी रियली, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मजाकिया थी। ही हैड बीन द ब्रीड, जो उसकी जो दाढ़ी थी ना वो, ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जी टू स्टिक प्लास्टर, जब वो अपने चेहरे के ऊपर जो नकली जो दाढ़ी उसने जो लगाई थी और उसने जो सेविंग की थी वो हमेशा वो प्लास्टर क्या करता था, उसको एलर्जी करता था। एंड इवन नाउ हिज चिन वाज इरिटेटिंगली सोर्स एंड रेड, अब उसकी जो ठोड़ी थी वो क्या कर रही थी भाई, उसमें खुजली चल रही थी और वो लाल हो गई थी। किसकी वजह से? वो जिसने वो प्लास्टर लगा रखा था उसकी वजह से। द रिसेप्शनिस्ट वाज नॉट द सेम गर्ल्स हु हैड बुक्ड हिम इन। अब क्या कह रहा है कि जैसे वो गोल्डन लाइन की रिसेप्शन के ऊपर जाता है तो वहां पे वो लड़की नहीं थी जिन्होंने उसका ऑर्डर लिया था। बट द चेंज वाज डेफिनेटली फॉर द बेटर, लेकिन जो लड़की वहां पे आई थी वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एज ही कलेक्टेड हिज की, जैसे ही उसने अपनी चाबी उससे ली, ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, और इवांस ने उसको अपनी सबसे सुंदर स्माइल दी। टोल्ड हर ही वुड नॉट बी बोदरिंग विद द ब्रेकफास्ट, और उसने क्या कहा कि वह उसको ब्रेकफास्ट के लिए परेशान नहीं करेगा। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, और उसने किस चीज़ का ऑर्डर किया भाई? डेली एक्सप्रेस का ऑर्डर किया। एंड आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और उसे क्या कहा गया कि भाई आप है ना मुझे 6:45 के ऊपर सुबह आप जगाने के लिए मुझे कॉल करोगे। टुमारो वाज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, क्योंकि जो अगला जो दिन होने वाला है उसका क्या होने वाला था भाई? बहुत ही ज़्यादा व्यस्त दिन होने वाला था।
He whistled softly to himself as he walked up the broad street. अब क्या कह रहा है कि जैसे ही वो उस गोल्डन लाइन की जो चौड़ी स्ट्रीट में से जा रहा था तो वो हल्की सी सीटी लगा रहा था. He had sort of liked the idea of being dressed up as a ministry dog, collar and everything. अब उसको क्या पसंद था कि जो पार्सन जो कपड़े पहनते हैं वो उसको बहुत ही पसंद था. Yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear two black front टू कॉलर्स बट डेट टॉप कॉलर. लेकिन क्या कह रहा है कि ये जो मैक्लेरी का एक बहुत ही अच्छा विचार था कि मैक्लेरी क्या पहने भाई, दो काले कॉलर पहने और जो दो कॉलर थे बट डेट टॉप कॉलर, लेकिन जो ऊपरी वाला जो कॉलर था फ्यू इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैकस्टर्ड. बैकस्टर्ड का अर्थ क्या होता है भाई, जो उसके जो पिछले जो हुक जो लगा रखा था उसमें से वो बार बार क्या कर रहा था, अच्छी तरह से वो सेट नहीं हो रहा था और जो ऊपर वाला जो कॉलर था वो स्लिप कर रहा था. एंड देयर हैड बीन दैट वन picky moments when McClary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart before स्टीफन. लेकिन क्या कह रहा है कि वहां पे एक बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति आती है, हलचल पैदा कर देने वाली स्थिति हो जाती है. क्या, कब, जब ऊपरी वाला जो कॉलर था वो जो स्लिप कर रहा था तो मैक्लेरी ने उसी समय उसको अपने हाथ अपने गर्दन पे ले जाकर उसको रोकता है. किस लिए कि उसको स्टीफन उसको देख ना ले. डेट इज गोट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्क आउट ऑल राइट, कि उसने जो छोटी जो प्रॉब्लम हुई थी उसको सही कर लिया था. तो द पेन स्टक इन द माउथ वेन एवर द एविल आइज हैड अपीयर एट द पीप होल. वो क्या करता, जब उसने पेन, जब भी वो स्टीफन उसको पीप होल से देखता था तो उसके 24 मतलब उसके मुंह में क्या रहता था भाई, उस पेन की नोक लिए हुए होता था और वो ही पेन की नोक वह अपने मुंह में लिए हुए होता जब भी स्टीफन उसको पीप होल झांकने वाले छिद्र में से उसको देखता उस समय. But all that finding about under the blanket with the blank fonts and the stud at the back of the collar. लेकिन क्या कह रहा है कि प्रत्येक समय उसने जो कम्बल जो ओढ़ा हुआ था उसके नीचे जो उसने ब्लैक फॉन्ट वो पहना हुआ था और जो उसका जो बटन था उसके ऊपर वो काम करता रहा. डेट हैड बिन फार मोर डिफिकल्ट देन दे हैव एवर बेग्ड फॉर. अब उसने क्या कहा कि जिसने जो ये सोचा था कि ये काम बहुत ही आसान होगा वह उतना ही इतना आसान नहीं था. इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रोमिस्ड हिम. और क्या कह रहा है कि जो कार में जो उसको वादा किया गया था वो सारी चीज़ वहाँ पे मिली. सॉप मिला, वाटर मिला, क्लॉथ्स एंड मैप. यस, द मैप ऑफ कोर्स, हाँ वो मैप, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ द ऑक्सफोर्ड सीर्स, वहाँ का मैप उसको मिला था. ही हैड गोट सम गुड फ्रेंड्स, उसको अवश्य उसके अच्छे दोस्त थे. सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही चालाक दोस्त. क्रिस्ट, उनमें से बहुत ही ज़्यादा चालाक दोस्त थे. ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर, उसने अपना बेडरूम का दरवाजा खोला. एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और उसको ने क्या क्या धीरे से बंद कर दिया. एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, और वह उसी समय बिल्कुल जकड़े हुए खड़ा हुआ. लाइक ए मैन, एक ऐसे इंसान हु हैड जस्ट कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ द गोर्गन. गोर्गन का अर्थ क्या होता है भाई, जो उन्होंने किसी को देख लिया हो, किसी मतलब क्या बोलते हैं, चुड़ैल को देख लिया हो और चुड़ैल को देखने के बाद जैसी हमारी स्थिति होती है वो उसी स्थिति के अंदर खड़ा हुआ था. सिटिंग ऑन द नैरो बेड वाज द वेरी लास्ट मैन. क्या कह रहा है कि जो नैरो जो बेड था उसके ऊपर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था. लास्ट मैन इन द वर्ल्ड, वह एक ऐसा इंसान था डेट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी, कि एक्सपेक्टेड करता नहीं करता था कि वह उससे मिले. मतलब एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जिसके अंदर संसार के अंदर उस व्यक्ति से वो कभी भी मिलना नहीं चाहता था. अब देखिए, इट इज नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है. सेड द गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर ने कहा. अब जैसे उसने जो गवर्नर भी चालाक था, एवांस भी चालाक था, तो गवर्नर ने उस चीज को कोडिंग करते हुए जो उन्होंने गुप्त संकेत दिए थे उसको पढ़ते हुए वो वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे इवांस रात्रि को ठहरने वाला था. तो वहां पे पहुंच जाता है. इवांस आइज डॉट डिस्पेट्स अराउंड द रूम. अब इवांस की जो
आंखें थी, निराशा से चारों रूम को अंदर देखती है। आई हैव गोट मैन ऑल अराउंड द प्लेस। अब गवर्नर कहता है कि मैंने इसके चारों तरफ अपने आदमी लगा लिए हैं। वेल देर वर ओनली टू रियली, लेकिन वास्तव में दो थे। बट एवांस डिड नॉट नो डेट, लेकिन एवांस इसके बारे में नहीं जानता था। ही लेट द वर्ड्स किन इन, उसने इस बात को अच्छी तरह से समझाया। वुमेन टू, वो औरत भी। डिड नॉट यू थिंक ही बिलोंग्स गर्ल्स, द रिसेप्शन वाज रेदर स्वीट। आपको नहीं लगता कि जो औरत वहां पे बैठी हुई थी, रिसेप्शन के ऊपर बैठी हुई थी, वो पहले वाले से ज्यादा सुंदर थी। एवांस वाज विबली सेकंड, एवांस बिल्कुल हिल चुका था। ही सेट डाउन स्लोली इन ओनली चेयर, वहां पे एक जो सिंगल जो चेयर बैठी हुई रखी हुई थी उसके ऊपर बैठ जाता है। द स्मॉल रूम्स कुड ऑफर, जो उसको छोटे रूम में मिलती थी। ही हैड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हेड, उसने क्या किया, अपने सर को दोनों हाथों में रखा। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वाज ऑटर साइलेंस, और कुछ समय तक वहां पे बिल्कुल ही घोर सन्नाटा था। ठीक है बेटा, आज इतना ही। कल इस लेसन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। बाय बेटा।